हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं क्लासमेट नितेश। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे टेंस सीरीज चल रही है, जिसमें हम हर एक टेंस को लेकर के उससे पूछे जाने वाले करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने प्रेजेंट टेंस पूरा कर लिया है और पास्ट इंडेफिनिट हम रिसेंटली कर चुके हैं और आज बारी है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। बहुत से टीचर और बहुत से स्टूडेंट इसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं और इसमें कोई गलत नहीं है, दोनों ही बोला जा सकता है। पास्ट कंटिन्यूस भी बोला जा सकता है और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको बोला जा सकता है। तो आज जैसा कि आपको पता ही है कि हम किस तरीके से शुरुआत करते हैं। हम पहले हर एक टेंस का थोड़ा सा इंट्रो लेते हैं कि उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी मेन वर्ब, कौन सी एडवर्ब, ये सब आती हैं और फिर देन हम प्रैक्टिस करते हैं हमारे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के सेंटेंसेस की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है। तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है वॉज एंड वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का हम इसमें यूज करते हैं वॉज एंड वर्ब। बहुत से बच्चे जो ये वॉज है इसको वाज पढ़ते हैं और ये गलत है। हम इसको क्या पढ़ते हैं? वॉज पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है और कौन सा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आता है। कौन सी वर्ब सिंगुलर के साथ आती है, कौन सी प्लूरल के साथ आती है। तो वॉज की बात करें तो वो आई, ही, शी, इट, मैम जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं इन सब के साथ में आता है। ठीक है, वॉज जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो ही, शी, इट, नेम, आई के साथ में आती है और वर्ड जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो वी, यू, दे जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ में आती है। अब बात करते हैं कि मेन वर्ब कौन सी आती है। तो यहाँ पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देन उसके साथ में हम किसका यूज करते हैं? आईएनजी का यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी का यूज करेंगे। एडवर्ब कौन कौन सी आती है तो भी देख लेते हैं। एडवर्ब्स आती हैं यहाँ पर एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज, मंथ्स, ईयर्स और ये सभी आती है। ठीक है, बेसिकली जनरली यही ज़्यादा देखी जाती है। और अब देखते हैं हम इसकी जो पहचान है वो क्या है। तो हिंदी सेंटेंस की जो पहचान होती है वो क्या रहती है? रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन हमारे जो हम कर रहे हैं यानी कि हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की पहचान कर रहे हैं, तो उसके लिए ये जो चीज़ है हमें बस थोड़ी सी ध्यान रहनी चाहिए, बाकी इसका कोई काम नहीं है। हमें ध्यान क्या रखना चाहिए? हमें एक तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और एक एडवर्ब्स, ये तीन चीज़ें याद रहनी चाहिए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को सही करने के लिए। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? वॉज एंड वर्ब। और यहाँ पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एडवर्ब्स कौन कौन सी आती है? तो एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज, दोज मंथ्स, इन दोज ईयर्स, ये सब आती हैं। और हिंदी सेंटेंस की पहचान क्या रहेगी? रहा था, रही थी, रहे थे, ये पहचान रहेगी। तो चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। तो गाइस, सेंटेंस आपके सामने है, चलिए वन बाय वन इनको सॉल्व करते हैं और फिल करते हैं इनकी जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है इन सब सेंटेंस के अंदर। तो चलिए वन बाय वन इन सेंटेंस को लेते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, देखिए यहाँ पर हमें सब्जेक्ट दे रखा है आई और देयर इन दोज डेज और वर्ब यहाँ पर हमें जो वर्ब है वो दे रखी है। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस को सबसे पहले पढ़ना होता है और किस तरीके से पहचानना होता है एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। हमको सेंटेंस का सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है और देन हम उसके अंदर हमें क्या ढूंढनी है? हमारे टेंस से रिलेटेड एडवर्ब ढूंढनी है। तो क्या इसमें एडवर्ब है? हाँ, इसमें एडवर्ब है। क्या एडवर्ब है यहाँ पर? यहाँ पर एडवर्ब दे रखी है इन दोज डेज, ये एडवर्ब यहाँ पर दे रखी है और ये अभी मैंने आपको बताया है। तो और यहाँ पर क्या आ रही है? वर्क, हमारी जो वर्ब आ रही है। तो हमें सिंगुलर और प्लूरल का देखते हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को और फिर यहाँ पर फिल करना है। तो आई जो हमारा सब्जेक्ट आ रहा है इसके अकॉर्डिंग हम वॉज और वर्ब में से क्या लगाएंगे? तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? वॉज। ठीक है, यानी कि इससे तो हमने पहचाना क्या कि ये टेंस कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस।
अब देन हमको अगला काम क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को यहाँ पर रखना है। तो वॉज हमने लिख दिया है और वर्ब जो आ रहा है तो उसके साथ में हम क्या लगा देंगे, ing लगा देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ दे रखी है और हमने ing लगा दिया है, वर्किंग हो गया है। आई वॉज वर्किंग देयर इन दोज डेज, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, यहां पर हमें सब्जेक्ट दे रखा है शी और इधर देखिए यहां पर फॉर यू एट दैट टाइम, और ये हमारी एडवर्ब है एक कौन से टेंस की, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो चलिए देखते हैं, इसको पहले तो गोला बना दीजिए, यहाँ पर बादल बना दीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर हमें वेट ये क्या दे रखी है, एक वर्ब दे रखी है जो कि फिल करनी है। अब देखिए सी के साथ क्या आएगा, सी के साथ आएगा वॉज, ठीक है, सिंपल है, और वेट के साथ हम क्या कर देंगे, ing लगा देंगे तो वेटिंग हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात की है। तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ही। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, एडवर्ब आ रही है यहाँ पर एट दैट मोमेंट, ये एडवर्ब यहाँ पर आ रही है, और यहाँ पर हमें वर्ब दे रखी है प्ले। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पहले तो हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ क्या आएगा, वर आएगा क्या, नहीं वॉज आएगा, तो वॉज यहाँ पर बढ़ दीजिए, तो ये वॉज मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। फिर उसके बाद में प्ले का क्या बना देंगे, ing बना देंगे, तो प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है, सही। देखिए अगला हमारा सेंटेंस है, इसमें दे रखा है सब्जेक्ट राहुल, और यहाँ पर हमें जो वर्ब दे रखी है वो कौन सी वर्ब है, एडवर्ब जो है एट दैट टाइम, ये दे रखी है। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है, वही हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब लगानी है। हमने टेंस पहचान लिया है, अगला काम हमारा ये है। तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉज, राहुल वॉज, और वर्ब क्या दे रखी है, रीड, तो राहुल वॉज क्या बनेगा, रीडिंग बुक्स एट दैट टाइम, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, हमें सब्जेक्ट दे रखा है वी, ठीक है, वी सब्जेक्ट दे रखा है, टू स्कूल एट दैट टाइम, तो ये एट दैट टाइम हमें यहाँ पर मिल गया। अब हमें अगला काम क्या करना है, हमें वर्ब देखनी है और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगानी है। तो वर्ब दे रखी है गो, यहाँ पर देखिए गो वर्ब दे रखी है, और हमारा सब्जेक्ट क्या है वी। अब वी कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ये सबसे जरूरी चीज है कि आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना आना जरूरी है। अगर आप पहचान भी लेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस वैसे ही गलत होने वाला है। तो ये छोटी सी बात है, पर जो हमारा एक नंबर है वो कटाने वाली बात है, तो ये नहीं करना है अपन को, तो हमें तो याद रखना है। तो वी के साथ कौन सी वर्ब आएगी हमारी, यानी कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो वॉज या वर में से क्या आने वाला है वी के साथ में, जरा जल्दी से बताइए, वर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वर हमने फिल कर दिया, और गो हमारी जो वर्ब दे रखी थी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गोइंग हम कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमें दे रखा है इन दोज मंथ्स, और इसमें हमें दे रखा है एट दैट मोमेंट। और यहाँ पर एक बार ये भी देख लीजिए कि वर्ब कौन कौन सी दे रखी है, तो प्ले और लर्न, और सब्जेक्ट कौन से दे रखे हैं, दे और वी। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई। अब ये दोनों जो सेंटेंस है मैं आपके लिए दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इनके आंसर जरूर दीजिएगा। और टॉपिक बहुत इजी है, ज़्यादा कोई खास नहीं है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और बहुत इजी जो कुछ एडवर्ब्स है वो आपको ध्यान रखनी है। मिस्टेक आपको हेल्पिंग वर्ब भरते टाइम नहीं करनी है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। बस इतना सा याद रखना है कि आई, ही, शी, इट और नेम के साथ में वॉज आएगा, और वी, यू, दे इन सब के साथ में वर आएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एडवर्ब्स एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज, इन दोज मंथ्स, इन दोज ईयर। ये है पहचान, इसकी राहत आ रही थी, रहे थे, ये इसकी पहचान है। बाकी ज़्यादा कुछ खास इस टेंस में है नहीं। सिंपली अगर इस टेंस से कुछ भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो आई होप आप आसानी से कर लेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसमें हम जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसको समझेंगे, क्योंकि उससे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो थोड़ा सा टफ भी पड़ता है बच्चों के लिए, तो उसको बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ में, और नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
हैव अ गुड डे। और 2 सेंटेंस आपके लिए करके बताने, ठीक है। हैव अ गुड डे, बाय।